मित्रों नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों आज के इस वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 62 और श्लोक नंबर 63 यानी 62 और 63 के बारे में हम लोग सबसे पहले श्लोक को जानेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को जानेंगे और उसके बाद उसका भौतिक जीवन में हमारे क्या उपयोग हो सकता है यह हम मित्रों जानने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम अपने विषय पर आए मित्रों। हम अपनी बात कुछ आप लोगों से कहना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी वीडियो यदि मित्रों आप लोगों को अच्छी लगें तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहें, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। शेयर करने के लिए हमारी विशेष प्रार्थना है मित्रों आप लोगों से। क्या पता हमारी बातें किसी के कुछ काम आ जाए मित्रों, और वही हमारी सही और उचित पारिश्रमिक होगा मित्रों। अब मित्रों हम लोग अपने विषय पर बात करते हैं। देखते हैं श्लोक नंबर 61, श्लोक नंबर 62 ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। मित्रों यह श्लोक नंबर 62 है, 62 है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को यह बता रहे हैं कि विषयों के चिंतन से आसक्ति होगी और आसक्ति जो है वह अवगुणों को उत्पन्न करेगा और व्यक्ति के अधः पतन का जो है वह कारण बनेगा। मित्रों इसका अर्थ शुरू से भगवान इसके पहले के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हम मानव जाति को यही बता रहे हैं कि हमें कर्म और कर्मों के फल के आसक्ति से मुक्त हो जाना चाहिए। इस श्लोक में भी मित्रों भगवान यही बता रहे हैं कि अगर हम आसक्ति से मुक्त नहीं होंगे और विषयों का चिंतन करेंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम मित्रों होंगे। यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ मित्रों यह है कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। यदि हम विषयों का चिंतन करेंगे तो उन विषयों में हमारी आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और जब आसक्ति होगी विषयों के प्रति तो कामना, उनको पाने की इच्छा जो है वो उत्पन्न होगी, और कामना में विघ्न पड़ने से जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी और उसमें विघ्न पड़ेगा तो हमें क्रोध उत्पन्न होगा। यह जो है आसक्ति का जो है वह क्या दुष्परिणाम होगा यह भगवान बता रहे हैं कि विषयों का चिंतन यदि करेंगे हम तो विषयों को पाने की कामना उत्पन्न होगी, कामना उत्पन्न होगी, और उसके बाद जब उसमें विघ्न पड़ेगा मित्रों तो हमें क्रोध उत्पन्न होगा। अगले श्लोक नंबर 63 में मित्रों भगवान क्या कह रहे हैं यह हम देखते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यहाँ पर बताया कि भाई क्रोध उत्पन्न होगा। इसके पहले के श्लोक ने श्लोक नंबर 62 में भगवान बताया। श्लोक नंबर 63 में क्या बता रहे हैं कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। सम्मोह माने मूढ़ भाव, मूर्खता। क्रोध में आदमी को होश नहीं रहता है, वह बुद्धि संपन्न नहीं रह जाता है, वह मूर्ख हो बन जाता है। क्या नुकसान हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, या उसका ज्ञान उसको जो है वह नहीं रह जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जब क्रोध उत्पन्न होगा तो उसके अंदर, हमारे अंदर जो है वह मूढ़ता, मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाएगा, और मूढ़ भाव से क्या होगा, स्मृति में भ्रम हो जाएगा, याददाश्त में हमारे भ्रम हो जाएगा, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से जो है वह गिर जाता है। तो क्रमशः भगवान बहुत बढ़िया यहाँ पर जो है वह विश्लेषण कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पहले भगवान श्लोक नंबर 62 में बता रहे हैं। एक बार सारी चीज़ों को हम लोग फिर से अवलोकन करते हैं कि विषयों का चिंतन अगर करेंगे हम तो उन विषयों में हमारी आसक्ति हो जाएगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं मित्रों कि इसका हमारे
भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है। यानी विषयों का चिंतन हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इन 2 श्लोक से हमें यह शिक्षा मिल रही है। और विषयों का चिंतन यदि हम करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा पतन होगा। और हमारा पतन कैसे होगा कि विषयों का चिंतन जब हम करेंगे तो विषयों से हमारी आसक्ति हो जाएगी। और जब विषयों से हमारी आसक्ति हो जाएगी तो उन विषयों की को पाने की हमें कामना होने लगेगी कि वह विषय हमें जो है वह प्राप्त हो। और कामना में जब विघ्न पड़ेगा, वह प्राप्त नहीं हो पाएंगे, तो हमें क्रोध उत्पन्न होगा। और जब क्रोध उत्पन्न होगा तो क्या होगा, तो हमारे अंदर मूढ़ भाव आ जाएगा, सम्मोह भवति। और मूढ़ भाव से क्या होगा, स्मृति में हमारे भ्रम हो जाएगा। और स्मृति में भ्रम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे बुद्धि का, ज्ञान का जो है मित्रों नाश हो जाएगा। और बुद्धि का नाश हो जाने से हम पतन की स्थिति में नीचे जो है वह गिरते ही चले जाएंगे। यहाँ पर किस तरह से क्रमवार भगवान ने बताया है कि मनुष्य का पतन किस प्रकार से होता है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ उसका अंत होता है मित्रों। तो हमें यहाँ अपने भौतिक जीवन में मित्रों यह शिक्षा लेनी है कि हमें शुरुआत ही नहीं करना है, यानी विषयों का चिंतन ही नहीं करना है। अगर हम विषयों का चिंतन करेंगे तो उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, हमारा पतन, अधः पतन। तो और उस पतन से मित्रों यदि हमें बचना चाहते हैं तो हमें सिर्फ सिंपल एक काम करना है कि उसकी जड़ को काटना है। और जड़ क्या है, यहाँ पर विषयों का चिंतन। सारी समस्याएं वहीं से शुरू हो रही हैं। तो विषयों का चिंतन मित्रों हमें नहीं करना चाहिए। यह हमारे भौतिक जीवन में इन 2 श्लोक से, श्लोक नंबर 62 और श्लोक नंबर 63 से हम लोगों को यह ज्ञान मिला अपने भौतिक जीवन में कि हमें विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। और क्रम वाइज उसका विशेषण दिया गया है कि विषयों का चिंतन करने से क्या क्या होगा और अंतिम में हम पतन की स्थिति को प्राप्त होंगे। तो अगर हमें पतन से बचना है तो विषयों का चिंतन से भी हमें क्या होगा, बचना होगा, उसे नहीं करना होगा। मित्रों यह हम लोगों को ज्ञान मिला। आगे मित्रों हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। धन्यवाद।